तो कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस बार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन देने वाले हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ। जी हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो ताकि आपको हमेशा वीडियोस मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। से वेबसाइट पे आओगे तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है OTB मतलब ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन 2021 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसको क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली हम वहाँ पे पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा गया है। पहले है व्हाट इज ओपन टेक्स्ट बुक, मतलब ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है और आसामीज में भी दिया गया है ताकि सब लोग इसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, उसके बाद सेलियंट फीचर्स, कुछ फीचर्स दिया गया है OTB एग्जामिनेशन के बारे में। तो उसके बाद उसके नीचे भी आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर कैसा होगा, उसका थोड़ा बहुत प्रोसेस, फिर कुछ यहाँ पे ऑन द डे ऑफ OTB मतलब एग्जामिनेशन का डे में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें होने वाला है। उसके बाद और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर फॉर OTB मतलब जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो किस टाइप का होगा यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। तो और PDF के बाद में दिया गया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो लिखा है व्हाट इज ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन, तो ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन या फिर OBE मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन जहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउ होता है तो जो भी बुक्स हो गया, स्टडी मटेरियल्स हो गया, सभी चीज को लोग कंसल्ट करके अपने एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी अदर एस्पेक्ट हो गया OTB और फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन का सिमिलर होता है टू ए ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन। ट्रेडिशनल मतलब जो आप नॉर्मली एग्जामिनेशन देते हुए आ रहे हो उसको ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन कहते हैं। और जो भी होता है उसमें लिमिटेड टाइम शेड्यूल होगा, जैसे आपको पता है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं उसमें आपका एक टाइम शेड्यूल होगा, उसमें आपको एग्जामिनेशन देना होगा, स्टूडेंट्स को लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद जो सबमिशन होगा एग्जामिनेशन का उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको शॉर्टली मैंने समझा दिया जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे आसामीज में भी दिया गया है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया गया है OTB मतलब ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट में दिया गया जो एग्जामिनेशन होगा वो सेशन होगा विल बी OTB विल बी हेल्ड ऑनलाइन, मतलब ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद लिखा ओनली थ्योरी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन भी हेल्ड, मतलब थ्योरी एग्जामिनेशन से वही अभी होने वाला है और डिटेल जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो गया वो नोटिफाई लेटर करके, अगर कुछ प्रैक्टिकल आपका एग्जामिनेशन से वो आपको लेटर नोटिफाई कर दिया जाएगा सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, और जो ड्यूरेशन ऑफ द वेरियस एग्जामिनेशन होगा पब्लिश विद द रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन शेड्यूल, मतलब जो भी आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल हो गया तो आपको जरूर दे देंगे। ठीक है, नंबर 2 पे लिखा गया देयर विल नॉट बी एनी ऑफलाइन और फिजिकल फैसिलिटी ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जो भी आपका ऑफलाइन प्रोसेस हो गया फिर ऑफलाइन आपका कुछ फैसिलिटी होता है वो इस बार ओपन बुक्स टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन में नहीं होने वाला है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, जैसे प्रोसेस हो गया इंक्लूडिंग डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन स्क्रिप्ट विल बी अवेलेबल इन द ऑनलाइन मोड ओनली, तो जो भी आपका डाउनलोडिंग हो गया फिर अपलोडिंग हो गया वो आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही करना है। नंबर 3 में लिखा गया स्टूडेंट्स के पास जो इक्विपमेंट हो गया फिर जो सफिशिएंट नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गया, आपका डेटा पैक हो गया, वो सब कुछ आपके पास जरूर होना चाहिए एग्जाम के टाइम में। ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट हो सके। उसका लिखा है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द यूनिवर्सिटी विल नॉट एंटरटेन एनी कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड। नंबर 4 पे देखो, लिखा है यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस एग्जाम सेशन स्टूडेंट्स के लिए ताकि रिहर्स कर सके अपना एग्जाम का प्रोसीड्यूर बिफोर एक्चुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट, मतलब अगर स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर है वो लिखा है, यहाँ पे लिखा है कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि जो OTB एग्जामिनेशन है वो अच्छे से दे सके। ठीक है, और जो डिटेल डेट एंड रेस्पेक्टिव ऑनलाइन लिंक्स विल पब्लिश इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब जो रिटर्न एग्जामिनेशन का लिंक्स हो गया फिर जो भी आपका रेस्पेक्टिव डेट्स है वो डेफिनेटली एग्जाम के पहले आपको जरूर बता देंगे। यहाँ पे लिखा है प्रायर टू द OTB। 1 पॉइंट में लिखा गया स्टूडेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा, उनका जो मोबाइल नंबर होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा अपडेट करना पड़ेगा आपको IOMS पोर्टल से। ठीक है, मतलब जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो आपको देना है ताकि जो नेसेसरी आपका SMS आ सके वो आ सके। लेकिन मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर चुका है और इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने पहले भी दिया था। ठीक है, नंबर 2 में लिखा गया स्टूडेंट्स को एडवाइस किया गया है जो प्रैक्टिस करने के लिए OTB पोर्टल फॉर ईयर्स ऑफ द होल प्रोसेस। उसके बाद लिखा जो एग्जामिनेशन का डे होगा मतलब ऑन द डे ऑफ OTB एग्जाम, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स विल नीड टू लॉग इन टू एग्जामिनेशन पोर्टल यूजिंग सर्टेन क्रेडेंशियल, मतलब स्टूडेंट्स को लॉग इन करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पोर्टल में जो आपके एग्जामिनेशन का दिन ही आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर पड़ेगा जो भी आपके पास नेसेसरी आपका डिवाइस है। ठीक है, नंबर 3 में लिखा जो स्टूडेंट्स है उनको राइट मतलब लिखना पड़ेगा आपके आंसर शीट्स को A4 साइज पेपर में। ठीक है, जो डिटेल्स यहाँ पे दिया गया देख सकते हो A4 साइज पेपर डिटेल्स प्लीज सी है, यहाँ पे पेज पे क्लिक करूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिपेयरिंग फॉर आंसर स्क्रिप्ट यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे रेफरेंस दिया गया कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, फाइल कंटेंट हो गया, पेज हो गया, सारी चीज़ें कैसे आप कर सकते हो, जो भी डाउनलोड और प्रिंट आउट हो गया उसका आंसर का यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया। लिखा है रूल्स एंड गाइडलाइन, मतलब जो एग्जाम लिखोगे वो आपका हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है, आपका जो भी फोर्सेस पेपर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका कवर पेज होगा वहाँ पे आपको मतलब जो पहला पेज होगा आपका सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा और पेपर कोड होगा, ठीक है। और जो पेजेस आप लिखोगे उसमें सभी पेज में आपका पेज नंबर भी देना पड़ेगा। और ये आप करोगे पीडीएफ, वो आपका मिनिमम आपका 5 MB तक होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। और तो आप ध्यान रखना जो भी आप पीडीएफ बनाओगे 5 MB तक या 5 MB के नीचे होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू बी नोट दैट यहाँ पे लिखा यू मस्ट यूज प्रॉपर ऐप, मतलब जो भी आपका ऐप हो गया स्मार्टफोन का जो स्कैनिंग डिवाइस हो गया, फिर जो आंसर स्क्रिप्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट करो उसके लिए फिर अच्छा स्कैनिंग ऐप होना जरूरी है। यहाँ पे पेजेस भी दिया गया है, देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू स्कैन योर आंसर स्क्रिप्ट टू अपलोड ए पीडीएफ। तो यहाँ पे लिखा है व्हाइल स्कैनिंग ऑफ पीडीएफ फाइल आपको ऑप्ट करना पड़ेगा ओनली ब्लैक एंड व्हाइट स्कैनिंग, ठीक है। हैज अ कलर स्कैन रिक्वायर्ड फॉर मोल फाइल, मतलब आपको ब्लैक एंड व्हाइट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे iOS मतलब आईफोन्स के लिए भी, आईपैड के लिए भी यहाँ पे दिया गया कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस, एंड्रॉइड मोबाइल है तो यहाँ पे देख सकते हो जो आपका यहाँ पे लिखा गया जो डिवाइस है उसके लिए आप पीडीएफ कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सैंपल स्कैन भी दिया गया कैसे आपको स्कैन करना है, आप देख सकते हो ऐसे आपका पेज होना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में। और यहाँ से आप सैंपल स्कैन आप देख सकते हो ऐसे आप लिखोगे, उसको स्कैन करके पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज आपका 5 MB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 में लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक फोटोग्राफ एंड स्कैन व्हेन वी विल इंक्रीज द फाइल बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 5 MB यू कैन डायरेक्टली स्कैन द सीट्स टू द एप्रोप्रिएट ऐप। मतलब जो भी आप ऐप यूज करते हो, जो चाहे कोई भी ऐप हो गया, एडोब स्कैन ऐप हो गया, जो भी आपका कन्वर्टर ऐप हो गया पीडीएफ का, तो उसी से आप स्कैन करना। अगर आप फोटोग्राफ लेके स्कैन करोगे तो ज्यादा साइज का होगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे कुछ डाउनलोड ऑप्शन दिया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट दिया गया, एक आपका रेफरेंस कह सकते हो टेम्पलेट, जिस तरीके से आपके आंसर शीट्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको ऊपर में सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड होगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर साइड में आपका पेज नंबर होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे आपका आंसर्स को लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपका रोल नंबर होगा और पेपर कोड होगा, फिर सेम आपका बाकी नंबर 2 पेज में, उसका नंबर 3 पेज में, हर एक पेज में आपको पेज नंबर लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट कोड और रजिस्ट्रेशन क्लिक करके डेफिनेटली इस पेज में आके डाउनलोड करके आप सारा प्रोसेस को खुद से एक बार अच्छे से देखो। मैं बस आपको यहाँ पे रेफरेंस कर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जरूर विजिट करना, डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको देखो ताकि आगे एग्जाम के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैंने आपको सारा पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है एसओपी, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एसओपी नोटिफिकेशन, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये नोटिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन मतलब एसओपी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है जो बेसिस ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल्स हो गया फॉर एसओपी इज इशूड टू बी फॉलोड फॉर ऑल एंसरिंग एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड बाय गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। और स्टूडेंट्स को हियर बाय इन्फॉर्म किया गया ताकि ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए उसको केयरफुली पढ़े और सभी चीज को अच्छे से फॉलो करे। तो नंबर 1 पॉइंट पे लिखा गया है ऑल आंसर्स मस्ट बी हैंड रिटन, मतलब जो भी आंसर्स लिखोगे आपका हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है, आपका A4 साइज पेपर में। और जो मॉडल आंसर शीट्स हो गया इस अपलोडेड ऑन द पोर्टल, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के आगे दिखाया वो आपका पोर्टल पे अपलोड किया गया, जो आंसर्स का मॉडल रेफरेंस दिया गया, ठीक। नंबर 3 पॉइंट में लिखा है नंबर ऑफ पेजेस मे बी लेस और मोर देन 10 पेजेस, मतलब जो भी आप लिखोगे आपका 10 पेजेस हो सकते हैं, इससे ज्यादा या कम हो सकता है। उसका लिखा है बट इन नो केस अपलोड डॉक्यूमेंट टू बी मोर देन 5 MB साइज, मतलब यहाँ पे ध्यान रखो अगर जो भी अपलोड करोगे पीडीएफ फाइल को आपका 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 में लिखा गया आपका एक पोर्टल दिया गया जहाँ पे आप जो मैंने वीडियो के आगे दिखा वहाँ पे आपको रेफरेंस दिया गया कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ फाइल को और कैसे आप अपलोड कर सकते हो, प्रोसेस जो आपको 5 MB के नीचे होना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 में लिखा गया जो मेंशन पॉइंट नंबर 4 हो गया सम एप्स हैव बीन रिकमेंड, मतलब कुछ आपका एप्स रिकमेंड किया गया एडोब स्कैन ऐप और बहुत सारे ऐप जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है वो एप्स को आप यूज करके पीडीएफ को स्कैन कर सकते हो, जो आपका ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, ठीक है। नंबर 6 में लिखा है क्वेश्चन पेपर होगा अवेलेबल किया जाएगा फॉर डाउनलोडिंग 30 मिनट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन पेपर होगा आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा डाउनलोड के लिए 30 मिनट्स बिफोर एग्जाम स्टार्ट होने के पहले, ठीक है। नंबर 7 वाला पॉइंट अच्छे से सुनना, ठीक है। यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स को जो अपलोड हो गया पीडीएफ कॉपी का वो उनका जो एग्जाम स्टार्ट होने का 30 मिनट्स बाद से जो अपलोडिंग प्रोसेस है वो चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखो जो अगर मान लो आपके एग्जामिनेशन का टाइम दिया गया एंड टाइम तक वहां तक आपने एग्जाम खत्म किया, उसके बाद आपके पास और 1 आवर टाइम होगा जो आपका पीडीएफ कन्वर्ट करके अपलोड करने का है, ठीक है। नंबर 8 में लिखा है वंस स्टूडेंट अपलोड अ डॉक्यूमेंट ही सी कांट डू इट अगेन, मतलब एक बार आपने अपलोड कर दिया तो उसको आप अगेन अपनी कर सकते हो, मतलब ठीक है। तो जो भी अपलोड करोगे उसको अच्छे से स्कैन करना, अच्छे से कन्वर्ट करना पीडीएफ में, अच्छा साइज में करना, और जो भी साइज हो गया 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप जब भी अपलोड करके रीचेक करना फिर अपलोड करना, ठीक है। आपका जो भी आंसर स्क्रिप्ट्स हो गया A4 साइज पेपर हो गया, ठीक है। उसके स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग स्ट्रांगली एडवाइस किया प्रैक्टिस करने के लिए प्रोसीड्यूर को, मतलब एग्जाम के पहले जरूर प्रैक्टिस करना कैसे कन्वर्ट करे ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 9 पर में लिखा गया आपका एग्जामिनेशन जो होगा स्टूडेंट्स को कहा गया रिक्वायर्ड इन लॉग इन द एग्जामिनेशन पोर्टल टू लॉग इन टू स्टूडेंट नीड टू गिव करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो भी आपका जो हो गया जो एग्जाम का पोर्टल हो गया उसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर
नंबर करेक्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको करेक्ट होना चाहिए। उसका नंबर 10 में लिखा गया सिंस एन ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट इन ऑनलाइन मोडली देयर विल बी एबल टू टेक द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक नोट्स एक्सेट्रा। मतलब ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन है तो आपका जो नोट्स हो गया, स्टडी मटेरियल्स हो गया, बुक्स हो गया, उसका आप हेल्प लेके दे सकते हो, ठीक है। 11 में लिखा गया टोटल मार्क्स फॉर ईच पेपर विल 70% ऑफ द टोटल थ्योरी मार्क्स, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी मेंशन इन द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर। मतलब जो भी आपका टोटल मार्क्स होगा ईच पेपर का 70% होगा, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में समझा। टोटल ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें मेंशन रहेगा। नंबर 12 पे लिखा है देयर विल बी नो ऑफलाइन सबमिशन ऑफ एनी आंसर स्क्रिप्ट एनीवेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। जो आपका ऑफलाइन सबमिशन है तो वो आपका ऑफलाइन इस बार नहीं होने वाला, जो भी आपका सबमिशन प्रोसेस होगा वो सिर्फ ऑनलाइन में होने वाला है, ठीक है। 14 पॉइंट में लिखा है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो गया, आपको बाद में जाके इन्फॉर्म करेंगे कब होने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसओपी है और जो भी वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन किया पॉइंट्स था, मैंने आपको कोशिश किया अपनी तरफ से 100% आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक चीज कहूंगा कि आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद इस जो भी आप नोटिफिकेशन दिया गया एग्जामिनेशन के बारे में, इसके बारे में आके यहाँ पे अच्छे से खुद से पढ़ो, अच्छे से देखो, समझो प्रोसेस को, क्या एग्जामिनेशन होता है, कैसे पीडीएफ बनाते हैं, हर एक चीज आप खुद से एक बार देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को जरूर शेयर करना, अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये था आज का वीडियो देखने की शुक्रिया। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।